नरक का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ में आई? नरक का मतलब है धोबी घाट। सरल भाषा में नरक का मतलब कपड़े में मैला लग जाता है, गंदा लग जाता है तो क्या करते हो? धोबी को देते हो ना। और धोबी घाट में ले जाकर खूब कूटता पीटता है उसे, और तब तक पिटाई करता रहता है जब तक उसका एक एक मैल निकल नहीं जाता। इसी प्रकार से हम इस संसार में रहकर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष तमाम प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों में पड़ करके गंदे हो जाते हैं। तब उसको फिर भगवान के पास जाने से पहले धोबी घाट ले जाया जाता और वहां मिलते हैं धोबी दो चार। कौन? यमदूत। और वो फैसला करते हैं कौन से नरक में जाएगा। झूठ बोला है, झूठी गवाही दिया, कुंभीपाक नरक में पटको। हिंसा करता है, घृणा द्वेष करता है, महाराज इसे रौरव नामक नरक में भेजो। तो जो जैसा करता है उसको उस अनुसार योनि में पटक दिया जाता और फिर यमदूत खूब उसकी अच्छे से धुलाई करते हैं। गरुड़ पुराण में बड़ी विस्तार से कथा आती है, आपने अगर सुनी होगी गरुड़ पुराण, कि किसको कौन सा किस किस प्रकार की योनि उसको मिलती है, गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो माई बाप, इन कई प्रकार के नरक हैं और इन नरकों में जीव को डाल करके, और जब उसके सारे दोष पाप सब समाप्त हो जाते हैं, एकदम कोरा बन जाता है वह, तब उसे पुनः इस संसार में भेज दिया जाता है। सुनो, अब इस बार आए हो ना तो ढंग से भजन करना, इस बार संसार में रहना। पर किस प्रकार से? बोले जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता है। हम ये थोड़ो कहते हैं अपनी कथा में कि महात्मा जी बन जाओ, हम ये भी नहीं बोलते कि बाबा जी ही बन जाओ, नहीं। गृहस्थ धर्म बहुत श्रेष्ठ धर्म है, पर मैं बार बार एक ही बात आपको कहता हूं मैया जी, कि इस संसार में रहो पर जैसे कमल का पुष्प रहता है ना, कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में रहता है, पर कीचड़ की एक भी गंदगी अपने ऊपर ठहरने नहीं देता है। इसी प्रकार से संसार में रहो, संसार के व्यवहार करो, संसार के लोकाचार करो, लेकिन मन में प्रभु को बसा करके रखो। हाँ, जब हमारे भीतर ऐसी भावना बन जाएगी तब निश्चित रूप से हम नरक जाने के दोषों से बच जाएंगे। छुट्टी? बोलो जय श्री कृष्णा। कहाँ ट्यूशन कोचिंग? चलो बढ़िया, कल फिर लेके आना भैया। हाँ, तो हम उन दोषों से बच जाएंगे। इसीलिए साहब नरक बनाए गए हैं। व्यक्ति कई प्रकार के ऐसे पाप है जो रोज कर देता है, जैसे झाड़ू लगाते हैं, चींटा चींटी मर जाती है। कई बार भोजन के माध्यम से मच्छर कीड़े मकोड़े पेट में चले जाते हैं। कई बार हम आग जलाते हैं तो आग के माध्यम से अग्नि में कई दोष से कई कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर जाते हैं। कई बार चलते हैं तो पैरों के नीचे कुछ कीड़े मकोड़े आके मर जाते हैं। तो ऐसे पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो। भागवत जी कहती हैं इन पापों से बचना है तो 5 यज्ञ रोज करो। कितने यज्ञ? 5 यज्ञ। पहला यज्ञ है गौ माता को रोटी अवश्य निकालो। किनके घर में रोटी निकलती है? पहली रोटी गौ माता को। वेरी गुड। तो गौ माता को रोटी निकालो। दूसरी बात, पेड़ पौधे यदि हैं आसपास में तो वृक्ष के नीचे आटा डालो, वहां पे चींटा चींटी रहती है, तो उनको आटा देने से महाराज यज्ञ की आहुति हो जाती है। तीसरी बात, आसपास में तालाब है, सरोवर है, तो शनिवार को या मंगलवार को या रविवार को जब भी आपको छुट्टी मिले, आटे की लोई बना के छोटी सी और मछलियों को आटा दो। भगवान का भोग तो लगाओ ही लगाओ। साथ ही साथ जब हम रोटी बनाते हैं तो अग्नि देव को भी भोग लगाना चाहिए।
तो इन 5 यज्ञों से हम ये जो 5 महापाप हैं, इन महापापों से बच जाते हैं। और यदि ये यज्ञ हमसे नहीं हो पाते हैं तो फिर सबसे बड़ा यज्ञ है नाम यज्ञ। या नाम रूपी यज्ञ को सबको करना चाहिए।